कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत 30 अगस्त के दिन आपका राजनीति शास्त्र का जो पेपर होने वाला है उसके लिए आज के इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको बताने वाली हूं, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके और अच्छा स्कोर अपना बना सके। तो यही हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं सारे प्रश्नों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ होती है तो कितनी होती है? 12। ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है तो राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। तीसरा है, स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता है आपकी बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। क्या रहेगी? बाहरी स्वतंत्रता क्या है? तो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। स्वराज्य का अर्थ है, तो स्वराज्य का अर्थ है स्व के ऊपर शासन या स्व का शासन। तो ये यहाँ पर है आपका ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये है आपका स्व का शासन। स्वतंत्रता आधुनिक काल का कौन सा दर्शन है? तो स्वतंत्रता आधुनिक काल का राजनीतिक दर्शन है। ठीक है। और छठा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो ये आपके फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हमने सही विकल्प कंप्लीट कर ली हैं सॉल्यूशन के साथ में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव खालिस्तान ने रखा। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद खालिस्तान में है तो 324 हो गया। चलिए, इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए खालिस्तान आवश्यक है। तो व्यक्तियों के लिए और समाज के लिए दोनों के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता। ठीक है। क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता। कानून के समक्ष सभी भारतीय खालिस्तान हैं। कैसे है? समान। संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और खालिस्तान करते हैं तो आत्मा चलिए, खालिस्तान सामान्यता प्रजातंत्र की आधारशिला है तो ये आपकी सामाजिक। संविधान सभा का गठन खालिस्तान योजना के अंतर्गत हुआ कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट ठीक है। चलिए, इसके बाद में है जोड़ी। पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। पहली है, अमेरिका में अध्यक्षतात्मक व्यवस्था है। दूसरी, एकात्मक शासन ब्रिटेन है। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण। फिर है आपका अगला पांचवी कुप्रथा। और छठे की जोड़ी आपकी रहेगी ऑन लिबर्टी। ठीक है। चलिए, इसके बाद में सत्य लिखिए। पहला है, कार्यपालिका नीति निर्माण में भाग लेती है तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। दूसरा है, चुनाव आयोग की स्थापना 1992 में हुई।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का स्थायी स्पीकर होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और सरकार के 3 अंग होते हैं। तो इन सारे के आंसर आपको कंप्लीट करने हैं और इनके आंसर हमने हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर डाल दिए हैं। यदि आप वहाँ से लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप वहाँ पे कॉल करके आराम से इनके आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखें। न्याय क्या है? ठीक है, तो न्याय का अर्थ है, फिर भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान बनाने में लगा था आपका समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो उन्होंने पार्टी बनाई थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने जो पार्टी बनाई थी वो बनाई थी उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, चौथा स्वतंत्रता के प्रकार लिखिए। तो स्वतंत्रता के प्रकार है नंबर 1 आर्थिक स्वतंत्रता। नंबर 2 नागरिक स्वतंत्रता, आपको आगे जोड़ लेना है इसमें। नंबर 3 सामाजिक स्वतंत्रता। और नंबर 4 3 ही है आपकी। ठीक है, 3 नंबर 1 क्या था? आर्थिक स्वतंत्रता। नंबर 2 नागरिक स्वतंत्रता। नंबर 3 सामाजिक स्वतंत्रता। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। छठा है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है मतदाता कौन होता है? तो जिसे कानूनी रूप से अपना मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जिसे कानूनी रूप से अपना मत देने का अधिकार प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? मतदाता कहेंगे। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन है दल बदल क्या है? कार्ल मार्क्स क्या है? ठीक है, फिर चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं? साधारण विधेयक क्या होता है? प्रतिबंधों के स्रोत क्या होते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? न्यायिक, इसके बाद में है संसद के कोई 2 कार्य। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार को समझाइए। समाजवाद सामान्यता का आधार क्या है? समझाइए। रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है? ठीक है, चलिए कानूनी अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? इसके बाद में है 4 भारतीय राजनीति चिंतकों के विचारों को समझाइए। भारतीय संविधान उद्धार का थैला है, समीक्षा कीजिए। फिर स्वतंत्रता की रक्षा हेतु प्रमुख उपाय क्या है? और राजनीतिक सिद्धांत क्या है? व्याख्या कीजिए। तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।